नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। आज की ये खास बातचीत जो है बेहद खास है। बेहद खास इसलिए कि हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उनका नाम है सादिक बलोच। और ये उस देश से बिलोंग करते हैं जो देश अपने आप को बताता है कि वो एक स्वतंत्र देश है, स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ रहा है। 11 तारीख को उसकी स्थापना दिवस भी है। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी आदतों से मजबूर नहीं है। जैसे बाकी आस पड़ोस के देशों को परेशान करते रहता है, वैसे बलूचिस्तान को भी कहीं ना कहीं उसके रिसोर्सेज के साथ साथ उनके जो नागरिक हैं उनको भी तंग करने की में पाकिस्तान कोई बात नहीं आता है। और इसके पीछे पूरी आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी भी लग जाती है। हालांकि बलूचिस्तान अपने आप को एक स्वतंत्र देश बोलता है और अपने सभी करेंसी से लेकर के अपने झंडे सभी को उन्होंने अपने अपने लिए जारी कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं वेस्ट भी है, और वेस्ट बलूचिस्तान को इनकार तो नहीं करती है लेकिन रिकग्नाइज भी नहीं करती है। तो हम बात करेंगे सादिक रायसानी बलोच से, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी स्थापना दिवस पहले ये कैसे मना रहे हैं, क्योंकि 11 अगस्त को है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सादिक रायसानी बलोच जी। इस जी खास कार्यक्रम है, खास दिन है, खास बातचीत है। और इस बातचीत में सबसे बड़ी बात है कि हम जिसकी जिसकी गाहे बिगाहे इस बात में चर्चा होती रहेंगी टाइम टू टाइम, वो हम लोग दोनों का कॉमन एनिमी कंट्री है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। सबसे पहले तो आपके स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आप तो लंदन में हैं, किस तरह से मना रहे हैं अपने स्वतंत्रता दिवस? जी देखें, ये हमारा ज़ाहिर है 11 अगस्त है, हमारी आज़ादी का दिन है। तो जिस तरह कोई पंछी पिंजरे में बंद हो, जब उसे खोला जाए तो वो कितना खुशी से जो है ना वो उड़ान भरती है। तो लेकिन हमारे यहाँ बलोच कौम के साथ ये सितम हुआ कि आज़ादी के बाद हमें वापस जो है ना पिंजरे में डाला गया और हमें कैद किया गया। आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हाँ, मैंने अपने आप को म्यूट किया है, आपकी आवाज आ रही है। मैंने अपने आप को म्यूट किया है, आपकी अच्छा अच्छा, तो ये मसला हो गया। चलो ठीक है, अगर जब कोई मसला हो तो आपने इस तरह करना है, मैं समझ जाऊंगा मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक ठीक है, है, ठीक है, ठीक है। तो दोबारा से शुरू करूं? दोबारा से शुरू करूं? नहीं नहीं, वो एडिटर एडिट कर देगा। एडिटर ही जी एडिट। हाँ, तो जी 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 जी, तो 11 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह एक पंछी को जो है वो आप आज़ाद करें पिंजरे से, तो वो उसकी खुशी की इंतहा नहीं, और वो जो है वो उड़ान भरती है खुशी से। तो हमारा भी यही हाल है, मगर सितम ये है कि हमें दोबारा से पिंजरे में कैद किया गया, हमारी आज़ादी हमसे छीनी गई। 11 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। इस खबर की जो है वो 12 अगस्त 1947 को न्यूयॉर्क टाइम्स और इसी तरह ऑल इंडिया रेडियो से इस हमारी आज़ादी की जो है उसको नशर किया गया। जी यहाँ पे बात करते हैं कि बलोचों के साथ जो जुल्म हुआ और हो रहा है। 1839 में बरतानिया बलूचिस्तान को उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद बलूचिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया। यानी ईस्ट जो है वो पाकिस्तान, जो है वो ईरान, जो है पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान, हम्म और वेस्ट जो है वो ईरानी मकबूजा बलूचिस्तान, और नॉर्थ साइड जो है वो अफगानिस्तान। हम्म तो हमें 3 हिस्सों में उसने तकसीम किया। और मगर ये है कि जो जुल्म और सितम जो इस वक्त बलोचों पे डाई जा रही है, वो पाकिस्तान और ईरान की तरफ से है। जी ईरान और पाकिस्तान जो है वो बलोचों की नस्लकुशी कर रहे हैं, उनकी आज़ादी को उन्होंने छीना है। उनके जो है सकाफत को की आज़ादी नहीं है कि अपनी जो है ना लिबास या बोलने की वहाँ पे जो है ना पाबंदी, या फिरने चलने की पाबंदी। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान है उसमें इंटरनेट को भी जो है जबरन लापता कर दिया है। अच्छा यानी वहाँ पे नेट नहीं है। जी हाँ, अच्छा। वहाँ पे ये 3-4 दिन से पहले से जो स्टार्ट हुई है। अब जो कठपुतली सरकार है वो कह हम्म, रही है कि जी ये 31 अगस्त तक जो है ना नेट बंद रहेगी, जो अच्छा मोबाइल नेटवर्क है वो अच्छा। उसको जबरन, जी हाँ, बंद किया गया है। ओ तो ये हालत है।
ना, जी हाँ, ना हम आज़ादी से चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं अपने देश में। यानी मकबूजा इलाका है एक, समझो अ, एक कौम की जो है आज़ादी को उससे छीनी गई है, जिस तरह पाकिस्तान और ईरान। जी अच्छा, पाकिस्तान और ईरान दोनों को आप जिस तरह से ले रहे हैं, अभी मैं आप ही के कुछ फ्रेंड हैं, जो दोस्त हैं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मेरी फैज से भी बात हुई, मेरी मीर से भी बात हुई। इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी कर रखी है, लंदन से लेके जहां जहां बलूचिस्तान के लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप भले अकेले हों या ग्रुप में हों, जहां भी हों, अपनी स्थापना दिवस मनाएं। और बकायदा उसके लिए एक गाइडलाइन कहें या सजेशन कहें, वो भी जारी किया गया कि आप वीडियो बनाएं, आप अपने तिरंगे को लहराएं, आप ग्रुप में सड़कों पे जश्न मनाएं। तो जी जी आप लोगों की तैयारी किस तरह की है? जी, देखें, हम यहाँ हैं और ज़रूर हमें ये एहसास है, क्योंकि हम बैरूनी मुल्क हैं, अपने देश में नहीं हैं। हम्म। और वहाँ पे जो है हमारी जो है उसे हमें जीने नहीं दिया गया, अब तो वो मजबूर अपना होकर हम जो कैमरा है। थोड़ा और पीछे करेंगे तो थोड़ा आपके सर जी जो जी जी कट रहे जी हैं वो नहीं करना। हाँ, जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ। जी, मैं पीछे हूँ। हाँ। तो हमारे जो है देश, वहाँ पे जो है जो हमारा मुल्क है बलूचिस्तान, वो तो हम्म। कब्जा है, और वहाँ हम वहीं पे थे। हम हाँ। वहीं पे थे, हम्म। जो है मगर हमें जीने नहीं दिया गया, हमें मजबूर किया गया। और हाँ हाँ। हजारों बलोच इस वक्त जो है अपनी धरती में मौजूद नहीं है, और वो मजबूर होकर बाहर हम्म। मुल्कों में जो है अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। तो ये हमारी, लेकिन इसके बावजूद हम जरूर, हमें ये एहसास है कि हमारी 11 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, और इसे हमें मनाना चाहिए। जो कुछ हमसे हो सकता है हम करेंगे। मकबूजा इलाकों में ये पोजीशन है कि वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो हमें इज्तिमा करने नहीं देती। पाकिस्तान और ईरान, बशमूल ईरान, दोनों जो है ना हमें बलोचों को जो है वो इज्तिमा करने नहीं देते, हमें बोलने नहीं देते। हमें जो है ना 4 या 6 लोग जो इकट्ठे हों उनको भी वो बर्दाश्त नहीं करते और पूछते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बलोच अपनी ये जो आज़ादी या अपनी जो दिन है ये 11 अगस्त, उसे जरूर मनाएगी। आप तो एडवोकेट हैं सादिक, आपको क्या लगता है कि लीगली इंटरनेशनल कोर्ट में किस तरह से बलूच का स्टैंड कायम रहेगा और ये जीत हासिल होगी? जी देखें, लीगली हमें जो है वो अनलीगल ऑक्युपाइड किया गया। हाँ हाँ। हमारी जो लीगल वो थी उसे हमसे छीना गया। अब तो वहां पे कोई कानून नहीं है, वहां पे जो है वो पंजाब का ही चलता है, पंजाब का कानून ही चलता है, जो बलोच और पश्तून के लिए मुख्तलिफ है। हाँ हाँ। हाँ। वो हमें इंसान ही नहीं समझते। हम्म। हमारी नस्ल कुशी कर रहे हैं, हमारे हमारे जो है वो लोगों को गायब किया जा रहा है, हमारे हम्म। बेटियों को कैद किया जा रहा है, हम्म। उन्हें जो है जबरन अगवा करके नामालूम मकामों जो है ना मुंतकिल किया जा रहा है। तो इस वक्त बलूचिस्तान की पोजीशन ये है कि हमें जीने नहीं दिया जा रहा है, हाँ। हमें सांस लेने नहीं दिया जा रहा। तो ये आप देखें, लीगलिटी, आप किसी भी देश के में रहकर आप आज़ाद बोल सकते हैं, आप आज़ाद सांस ले सकते हैं, आप आज़ाद हम्म। चल फिर सकते हैं, आप आज़ाद जो है अपनी बात कर सकते हैं। तो हम्म। आप मुझे बताएं, ईरान और पाकिस्तान में जो है वो आज़ादी है बलोचों को? हम्म। बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो है ईरान और पाकिस्तान में जो मकबूजा बलूचिस्तान है, वहाँ पे जो है वो बलूचों को, नौजवानों को उठाया जाता है, उन्हें जो है ना मार देकर जो है वीरानों में फेंक दिया जाता है। इसी तरह मगरबी जो हमारा जो ईरानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है, वहाँ पे हमारे बलूचों को जो है वो झूठे केसों में फांसियां दी जाती हैं। तो हम्म। ये जो है ये तसलसल जारी है, और थमा नहीं है, ये तसलसल जारी है। जी तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ साथ ईरान भी टूटेगा जब बलूचिस्तान एक होगा और एक देश के रूप में उभरेगा? जी, बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि ये बलोचों की जो है वो जो है वो बर्थ राइट है कि वो अपने जो है वो नूरी नसीर खान के ज़माने में 1839 से पहले वाली पोजीशन को हासिल करने के लिए आज हम्म। भी मुत्तहिदा बलूचिस्तान की सूरत में जद्दोजहद कर रही है। हम्म। और जो जिसमें फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जो है वो पेश पेश है, और उसकी क़यादत बलूचिस्तान पेश लिबरल पेश आर्मी है। काफी अग्रेसिव रह रही है, आप उसके सपोर्ट में हैं? जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी को बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है
वो धाराशायी कर रही है, उनके खिलाफ अपनी जो जंग है उसको जारी रखी हुई है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना जो है वो पस्त होती भी कई बार नजर आई है। तो किस तरह से ले रहे हैं इसको, जीत का एक कदम मान रहे हैं, या ये वो जंग है जो कभी ना खत्म होगी? देखें जी, हम यहाँ एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो वो मुसल्ह जो जद्दोजहद है, वो अपने से जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो बलूचिस्तान की दिफा के लिए हो रहा है। और वो जो लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान हो या चाहे वो ईरानी मकबूजा बलूचिस्तान हो। तो ये सिलसिला जो है ना, जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता, जब तक मुत्तहिदा बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता, उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये तसलसल जारी रहेगा। अच्छा, आप दोनों तरफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो हथियारों की लड़ाई हो, चाहे वो पॉलिटिकल लड़ाई हो, चाहे इंटरनेशनल फोरम की लड़ाई हो, हर फ्रंट आपने खोला हुआ है। अभी एक नई डेवलपमेंट हुई जब मैंने देखा कि ट्विटर पे कुछ बलूच लड़ाके जो हैं और जो बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के अगर लोग वहां पे पाए जाते हैं, उसको बाकायदा उन्होंने आइडेंटिटी भी दी है, तो उन्हें टेररिस्ट और नॉन स्टेट एलिमेंट्स माना जाएगा, जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि पाकिस्तान की एमआई है, फ्रंटियर कॉर्प्स एफसी है, एंटी टेररिज्म फोर्स एटीएफ है, ईगल फोर्स, स्पेशल सर्विस फोर्स एसएसजी और पाकिस्तान रेंजर। इन सब के बारे में कहा गया है कि अगर ये बलूचिस्तान की जमीन पर पाए पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंट्रूजन के माना जाएगा और इनको टेररिस्ट माना जाएगा और इनके खिलाफ पर्याप्त एक्शन लिया जाएगा। ये बलूचिस्तान की तरफ से खबर आई है। तो आपको लगता है कि जो जिस जमीन पर पाकिस्तान का इतना वर्चस्व है, जहां पे पाकिस्तान आर्मी इतनी कहर ढा रही है और आईएसआई जो है अपने एजेंडे के तहत आपके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है, वहां पे इनको टेररिस्ट घोषित करके आप इन पर काबू पा सकते हैं? जी देखें, किसी भी मुल्क में कोई भी कौम अगर गुलाम हो या उसकी आज़ादी छीनी गई हो, तो वो अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। अब हम्म। देखें, हिंदुस्तान की बात करूं, 1857 की जो आज़ादी की जंग थी, हम्म। उसमें हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियां दी और अपनी हम्म। आज़ादी का दिफा किया। हम्म। तो इसी तरह बलोच भी जो है ना अपनी आज़ादी के लिए जो है ना कुर्बानियां दे रहे हैं। और वो किसी भी जो काबिज है, चाहे वो हम्म। पाकिस्तान की सूरत में हो, चाहे वो चीन की सूरत में हो, चाहे वो ईरान की सूरत में हो, चाहे किसी और देश की सूरत में हो, हम्म। बलोच उसे कभी तस्लीम नहीं करेंगे और बलोच अच्छा। अपने जो है ना मुजाहिमत को जारी रखेंगे। और ये जो आपने बात कही, मैं उससे पहले भी आपने कहा कि लीगल, हाँ। उन्होंने हमारी लीगल पोजीशन को हमसे छीना है। तो अच्छा। क्या किसी को हक पहुंचता है कि वो लीगल हमारे सरजमीन पर जो है वो हमें हमारी नस्लकुशी करे और खुद जो है वो आराम से और मजे से जो है जिंदगी गुजार सके? ये किसी भी दुनिया में कहीं भी इस तरह नहीं हुआ है। और हाँ। बलोच अपनी जो है वो जद्दोजहद को इसी तरह जारी रहेंगे, रखेंगे जब तक मुत्तहिदा बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता। हाँ। हाँ। एक और मसला है, ट्रम्प ने एक फैसला लिया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑयल फील्ड वो बनाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन वो हिस्सा बलूचिस्तान का था। आप लोगों ने हालांकि उसका विरोध किया, लेकिन क्या ये विरोध कारगर होगा? क्योंकि ट्रम्प अगर पाकिस्तान के हिस्से में बलूचिस्तान को देखते हैं, तो क्या ये लड़ाई आपकी बड़ी नहीं हो जाती है? ये देखें जी, इंसाफ की बात अगर देखा जाए तो मिस्टर ट्रम्प को जो है ना, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को देखना जाए जो 19वीं सदी में जो साउथ डकोटा है, वहां हम्म। पे जो है ना वो रेड इंडियन थे, तो ऑयल कंपनियां गई वहां पे ऑयल निकालना शुरू कर दिया। तो हम्म। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये जो है गलत है, आप लोग ने इनके जो है ना मुखालिफत में, हम्म। इनके जो है ना रजामंदी के बगैर आप लोग ने जो है वो मुआहदा हम्म। किया है, जो काबिल कबूल नहीं है। और उसको जो है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मंसूख कर दिया उस माहदे को। इसी तरह बेल्जियम जो
है वो ये जो है या नीदरलैंड जो है वो अफ्रीका के मुल्कों में गए, वहां पे उन्होंने मुआहदा किए। लेकिन जब आज़ादी कौमें आज़ाद हुई तो वो मुआहदे मनसूख हुए। तो मिस्टर ट्रंप ने जो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो कहा है कि जी वो रियर जो मिनरल्स है उसके हवाले से हम्म। बलूच कौम जो है किसी की मर्जी हम्म। या किसी को जो है अपने वसाइल लूटने नहीं देगी, चाहे वो किसी देश में भी किसी देश से ताल्लुक रखते हो। हाँ, हम ये कहते हैं बलोच कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसी और मुल्क से वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मसला पाकिस्तान और ईरान के साथ है। एक अगर वही इसके अलावा जी नहीं नहीं, आप बोलिए जी प्लीज, जी, कंटिन्यू। अगर इसके अलावा भी अमेरिका जो है वो जबरदस्ती करता है तो वो फिर क्यूबा की तारीख को देख ले, या जो है जहाँ पे, या अफगानिस्तान की जो है उसको देख ले। आपको पता है इससे पहले जो है अफगानिस्तान में जो मुआहदात हुए थे, जो नई हुकूमत आई, वो तमाम मुआहदे मनसूख हो गए जो रियर मिनरल के हवाले से अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ किए थे। तो आज़ाद कौमें जो हैं या जो आज़ादी के लिए जो है वो मुजाहमत करती हैं, वो अपने वसाइल, ये वसाइल बलोचों के हैं। इस पे बलोच किसी को जो है वो काबिज होने नहीं देगा। और वो अपना जो है ना, हाँ ये हम ये साथ में कहते हैं वो एक सुपर पावर है, लेकिन बलोच भी जो है वो एक जिंदा कौम है और वो अपना दिफा करना जानता है और अपना दिफा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से आप लोग बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे, यहाँ तक कि जब बंद हुआ तो कहीं ना कहीं बलूच की तरफ से भी डिसअपॉइंटमेंट की आवाजें आई कि ये ऑपरेशन अभी चलना चाहिए था, क्योंकि उस दौरान आप लोग भी काफी अग्रेसिव थे, पहली बात। दूसरी बात, जब चर्चा हुई तो आपने ऑपरेशन सिंदूर के लिए लोकसभा स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, जब सदन में ये चर्चा होनी थी तो आपने खुले पत्र आप लोगों ने लिखे और बधाइयां दी और बोला कि ऑपरेशन सिंदूर आप बलूचिस्तान जैसे देशों के लिए एक उम्मीद की किरण है। और आज की नई डेवलपमेंट है कि एक बार फिर अ, हमारे देश के आर्मी चीफ ने कहा है कि एक और युद्ध जल्द ही शुरू होगा, और कहीं ना कहीं वो बलूचिस्तान की तरफ भी इशारा किए। यही नहीं, जब सदन में चर्चा हो रही थी तो हमारे कई नेता जो हैं भारत के, उन्होंने भी पाकिस्तान, जो एनिमी कंट्री है भारत का, उसका जिक्र करते हुए उसकी उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो टेररिज्म की जो फितरत है, उसको लेकर के बलूचिस्तान का भी जिक्र किया कि बलूचिस्तान में भी किस तरह से आतंकवादी घटनाओं को उसकी सेना, उसकी आईएसआई, उसकी जितनी भी एजेंसीज हैं, वो किस तरह से अंजाम दे रही हैं। क्या लगता है कि ये जो आप उम्मीद लगा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, भारत आपका साथ देगा? और भारत से और क्या क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि जो पलगामा का जो वाकया हुआ, ये जब बलोच जहां भी इस तरह के वाकयात हो उसकी जो है वो मुखालिफत करेंगे। और दूसरी बात जो है वो सिंदूर ऑपरेशन है, वो जो है बलोच के जो मजामत है उससे पहले की है। अब ये फिफ्थ इंसर्जेंसी है, ये जो है बलूचिस्तान में फिफ्थ इंसर्जेंसी जो 99 2000 से शुरू है, जो अब तसलसल से जारी है। और इसी तरह जो है ईरानी मकबूजा बलूचिस्तान में 1928 के बाद जब सरदार दोस्त मोहम्मद बाराज़ई को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनके साथियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया रजा शाह पहलवी के दौर में, तो ये सिलसिला जो है उस वक्त से शुरू है। बलूच जो है वो मुज़ाहमत कर रही, चाहे वो ईरानी मकबूजा बलूचिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान हो। मगर साथ में हम ये कहते हैं कि ये जो दुनिया में जितने भी ममालिक हैं या कौमें हैं, जिस तरह हिंदुस्तान है, अमेरिका है, यूरोप है, या अफ्रीका के मुल्क ममालिक हैं, वो बलोच की जो है ना आज़ादी को सपोर्ट करे अखलाकी तौर पर। हमें इस मदद की जो है ना ज़रूरत है। हमारी आवाज़ को जो है वो सुने, हमारी आवाज़ को अपनी असम्बलियों में, रियासती असम्बलियों में, अपने कौमी जो है असम्बलियों में जो है वो करारदादें जो है वो मंजूर करवाए। ये हम जो है वो उम्मीद रखते हैं कि जो है ये दुनिया के जो अक़वाम है वो बलोच को जो है इस तरह इखलाकी जो है ना उनकी मदद जरूर करेंगे। चलिए, भारत बाय द वे, भारत से आप उम्मीद रखते हैं। भारत ने एक मदद बांग्लादेश को भी की थी, लेकिन वो बांग्लादेश आज भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो गया है, क्योंकि आप बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के साथ
दो ऐसे देश ईरान और चीन बॉर्डर साझा करते हैं, जो भारत के लिए कहीं ना कहीं हमेशा एक खतरे की घंटी बजाते रहते हैं। अफगानिस्तान भी कमोबेश इन्फ्लुएंस में नहीं रहता है, भारत के साथ मिलकर चलना चाहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि निजी स्वार्थें जो हैं वो हावी हो जाती हैं, और वो देश जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्या लगता है कि बलूचिस्तान आजाद होगा और एक नए रिश्तों के साथ नई शुरुआत होगी, तो उसमें भारत कहाँ बलूचिस्तान के साथ स्टैंड ये रिश्ते? जी जी, देखें, बांग्लादेश की जहाँ तक बात है, तो बांग्लादेश और भारत के जो है वो ताल्लुकात अच्छे थे। मगर दुनिया की जो है वो साजिश कहें या इसके कुछ मुल्कों की साजिशों की वजह से, या जिसमें पाकिस्तान भी है, और जो है वो जमात इस्लामी जो बांग्लादेश में है, या बीएनपी जो है पार्टी जो है बांग्लादेश जो खालदा जिया की, तो उसके जरिए जो है उन्होंने वो साजिश की। और इस साजिश में जो है वो जो अब जो वजीर आजम है एक्टिंग, इसका भी जरूर जो है वो आता है। अब देखते नहीं वहाँ पे अकलीतों के साथ क्या सलूक हो रहा है। पहले तो इस तरह नहीं हो रहा था। पहले तो एक अच्छा ताल्लुक था, एक दूसरे का जो है वो एहतराम किया जाता था। मगर अब जो है ना हालत बदल गए हैं। इसमें जरूर उन आलमी कुव्वतों का भी हाथ है जो भारत को जो है वो जेर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि भारत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। रही बलूचिस्तान की बात, तो बलूचिस्तान तो भारत का जो है 77 साल पहले तो या हमसाया था। यानी 1800 जो है 39 में वो तो भारत का जो है नेबर कंट्री था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये तो एक जो है वो थे उस वक्त, तो वो एक दूसरे का एहतराम करते थे, जो है कौमें एक दूसरे के साथ तिजारत किया करते थे। इवन आपके लोग जो है वहाँ बलूचिस्तान आते थे जो है अंगलाज माता का जियारत करने के लिए, ये हजारों साल। और ये भी मैं आपको तारीखी बात बताऊं कि ये इसका तस्करा जो है महाभारत में और दूसरे जो हिंदू मत की किताबें हैं मजहबी, उनमें भी बलोचों का जिक्र है। तो बलोच ये नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान या कहा भारत के जाता है साथ बलूच जो है अपने वो आप को अपने। हिंगलाज माता के वंशज भी कहते हैं कि हमारी हिंगलाज माता जो है हमारी दादी माँ है, नानी माँ है, इस तरह से आप लोग। बिल्कुल हमारे जो है वहाँ पे बलोच ही उसकी हिफाजत कर रहे हैं, हिंगलाज माता की। आज भी हजारों लोग जो है जो है उससे वाबस्ता लोग आते हैं, जियारत करते हैं। तो वो एक बलोचों का तारीखी विरसा है। और जो सती का 51 जो हिस्सा है सर से ऊपर का, वो आज भी वहीं पर है। तो ये एक हकीकत है कि बलोच जो है उसकी हिफाजत हम, क्योंकि वो उसको हम अपना जो है वो तारीखी विरसा समझते हैं। और आज भी जो है बलूचिस्तान में जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले बड़ी अकलियत वही है जो बलूचिस्तान में रह रहे हैं। मगर बाद में पाकिस्तान की जो है पॉलिसियों की वजह से वहाँ के कुछ हिंदू है वो मजबूरन जो है वो वहाँ से हिजरत कर गए। लेकिन फिर बलूच जो है वो आज भी हिंदू को जो वहाँ अकलियत के हैं वो इसी तरह, बल्कि हम भी नहीं समझते हैं, वो खून समझते हैं। और उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुर्बानियां दी है। यानी 1839 में बचामल ने कुर्बानी दी, वो मिनिस्टर थे जो है खान मेहराब खान के हुकूमत का, उन्होंने एक कुर्बानी दी। जब 2005 में जो है डेरा बुगटी में जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने हमला किया, तो उस वक्त भी जो है हिंदू बलोच जो है वो शहीद हो गए। तो उन्होंने बलूचिस्तान का दिफा किया। तो ये तो तारीख है कि हम हिंदुओं को जो वहाँ पे रहते हैं वो हम बलूच समझते हैं, उनको वो हम में से हैं। और हमेशा जो है वो उनका बलूचिस्तान का उन्होंने दिफा किया है। वो उन्हीं की सरजमीन है जो वहाँ रह रहे हैं। एक अंतिम सवाल, भारत से क्या क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, ये आतंकवादी देश जो है वो अपने लगभग सभी जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ उसके संबंध जो है वो लगभग खराब है। एक चीन के साथ है, चीन उसको कर्जे में डुबा डुबा के मारता है, वैसे ही अमेरिका भी पैसे देकर उससे उसके लैंड को अपने लिए इस्तेमाल करता है। भारत और बलूचिस्तान पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशान है। ऐसे में ये आतंकवादी देश का क्या हश्र होने वाला है,
क्योंकि पश्तून भी उससे नाराज, बलोच भी उससे नाराज, आप सिंध भी देखें उससे नाराज है, अफगानिस्तान भी बहुत खुश नहीं नजर आ रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करते हुए ईरान पे अमेरिका ने प्रहार किया, कहीं ना कहीं ईरान के दिल में भी इसकी कसक जरूर होगी, और गाहे बेगाहे हर देश को पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का वो धमकी देते रहता है। जी देखें, अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है, और एक दिन आएगा ज़रूर आज़ाद होगा, तो इस खिते में जो है स्टेबिलिटी आएगी। पहले इस वक्त डिसेबिलिटी है, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी। और बलूचिस्तान अगर आज़ाद होता है तो इसके साथ जो है वो ईरान भी काबू हो जाएगा। कुर्दिस्तान जो है वो आज़ाद होगा। वहाँ पे जो ईरान ने के जो दूसरे मकबूजा इलाके हैं उनको भी आज़ादी होगी, जैसे अरब एवाज हैं, उनको भी आज़ादी मिल जाएगी, कुर्दों को भी मिल जाएगी। तो इस खिते में एक स्टेबिलिटी आएगी। और क्योंकि जब इतने जो है आप सितम, इतने कुर्बानियों के बाद जब आप आज़ाद होते हो तो आप कोशिश करते हो कि मेरा जो नेबर है या मेरा हमसाया है उसके परेशान न करें। तो बलोच ने पहले भी इसी तरह किया है, अपने नेबर्स को अफगानिस्तान या हिंदुस्तान की सूरत में कभी परेशान नहीं किया है। ठीक है, जंगें तारीख में होती रहती हैं, लेकिन उनका भी सदेबाब है। लेकिन ठीक है, वो तारीख है। मगर परेशान या इंटरफेयर जो है बलूचों ने कभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं किया या अफगानिस्तान के अंदर। एक दूसरे को इन्होंने संभाला, एक दूसरे की सरहदों का एहतराम किया, वो 1800 कुछ में। तो ये तो तारीख है। तो ये जब अंग्रेजों ने ये पाकिस्तान को जो है ना बनाने में किरदार अदा किया, बलोचों की आज़ादी को सल्ब किया गया, तो ये उस वक्त से डिसेबिलिटी है इस खिते में। ये जो ट्रम्प को कैसे आतंकवाद है, लेते हैं ये आप? जो लश्कर है, ये जो, जी ट्रम्प ट्रम्प जी को कैसे लेते हैं? देखे, अमेरिका एक मुल्क है, एक आज़ाद देश है, उसकी हम कदर करते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इस फैसले पे आप अपनी नजरसानी करें। ये बलोचों के मामले में जो है ना अपना हाथ जो है ना आप पीछे करें, क्या लगता है क्योंकि लंदन बलोच साथ जो है, देगा? जी जी लंदन जी साथ देगा लगता है, लंदन साथ देगा, ब्रिटेन साथ देगा? जी, ब्रिटेन ने तो हमें हमारी आज़ादी उसने छीनी। वो आज भी पाकिस्तान का सबसे जो है वो सपोर्ट जो कर रहा है, वो ब्रिटेन है। बर्टिन जो है वो हमारा जो है बिल्कुल बर्टिन से भी वो है कि भाई आपने जो हमारी आज़ादी छीनी, और आपने जो है हमारी आज़ादी छीन कर आपने हमें इस जो है ना इसके हवाले किया। तो इसका तो जवाब तो तारीख में जरूर इनको देना पड़ेगा। और इस वक्त बर्टिन ही जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है फॉलोवर है। अगर हम्म। बर्टिन आज पीछे हो जाए ये क्रश कर जाएगा। अब बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज है, वो क्यों आपके पक्ष में नहीं आ रहे? हेलो। जो बाकी हेलो, इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जी वो अभी आप पाकिस्तान, बात करें, पहले आपकी आवाज, जी जी हाँ, पहले बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरब हुआ, मिडिल ईस्ट हुआ। पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी, जी जी। मैं पूछ रही हूँ कि बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो क्यों नहीं अभी बलूचिस्तान के सपोर्ट में आ रहे हैं? जी देखें, हर मुल्क की अपने जो है ना वो खारजा पॉलिसी होती है। या अगर सऊदी अरब हो या इमारात हो या ओमान हो, तारीख में बलोचों ने इनकी जो है ना आज़ादी की मान रखने के लिए कुर्बानियां दी है। ओमान की तारीख को आप देख लें, अमारात की तारीख को आप देख लें, या कम बेश आप सऊदी अरब में। इन मुल्कों को चाहिए कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी में जो है ना आज़ादी का फेवर करें। और जो है इस जो है पंजाबी के आप फेवर कर रहे हो, इससे क्या फ़ायदा? और आपके झूठ के सिवा इन्होंने आपके साथ क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। तो अगर ये सऊदी अरब हो या यूएई हो या ओमान हो या कतर हो या बहरीन हो, इनको भी सोचना चाहिए। और इनको ये तय करना चाहिए कि बलोचों, एक आज़ाद कौम थे बलोच, इनकी आज़ादी को छीना गया है। तो इनको को इखलाकी तौर पर जो है ना बलूचिस्तान की आज़ादी की हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि बलोचों ने इनकी सरजमीन का दिफा जो है इन्होंने बलोचों ने किया है। इनकी जो है ना कुर्बानियां दी है। ओमान की जो है आप आज़ादी के देख लें, आज बलोचों की वजह से जो है वो एक आज़ाद मुल्क है।
क्योंकि बलोचों ने इनका दिफा किया है। बलोचों का एक असूल है, अपनी सरजमीन किसी को नहीं छोड़ेंगे अपनी सरजमीन कब्जे करने के लिए, और न बलोच जो है किसी दूसरे की सरजमीन को कब्जा करता है। ये हमें बलोच हर बच्चे को सिखाया जाता है कि ना अपना छोड़ो, ना किसी का जो है वो लो। ये तो एक बात है कि नाम आज भी आप देखें सिंध का इलाका है, वहां पे बलोच अक्सरियत से आबाद है, लेकिन उन्हीं की सरजमीन का दिफा कर रहे हैं। हाँ, एक अलग बात है कि माई कोलाची जो कराची का इलाका है वो बलोचों का है। इसी तरह जैकमाबाद है, या पंजाब में जो है ना हमारे इलाकों को जो है इंतजामी तौर पर शामिल किया गया है। हाँ, डेरा गाजी खान। कितना कितना बड़ा ये एरिया होगा बलोच का, अगर एक देश के हिसाब से देखें तो क्या कौन से देश से उसको कंपेयर करते हैं कि जब एक आजाद बलोच बनेगा तो कितना बड़ा देश बनेगा, भारत जितना बड़ा? मैं कहता हूँ बहुत बड़ा। नहीं नहीं, भारत जितना नहीं होगा, लेकिन बड़ा देश होगा, अफगानिस्तान से गालिबन बड़ा होगा मेरे ख्याल में। अगर ईरान जर्मनी, के जो जर्मनी की मकबूजा जितना इलाके बड़ा? हैं जर्मनी की जितना बड़ा? इटली, नहीं, जर्मनी? जर्मनी के अ, इटली के नहीं, ये जो बहुत से कंट्रीज है, अब देखें फिनलैंड हो गया, या स्वीडन हो गया, या लिटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, इनसे तो बड़ा होगा। इनसे बड़ा होगा। हाँ, इनसे मतलब मेरा एक अंदाजा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हम्म। लेकिन इनसे बड़ा होगा। और ईरान से भी बड़ा होगा, अगर ईरान के मकबूजा इलाकों को जो है वहाँ उससे निकाल दिया जाए, हाँ, तो ईरान से भी बलूचिस्तान, जो मुतहदा बलूचिस्तान है, हाँ। वो बड़ा होगा। ईरान से बड़ा देश होगा, पाकिस्तान से जी। बड़ा देश होगा, पोलैंड से बड़ा देश होगा। आप देखिए समय बदल चुका है और तारीख भी बदल गई है। इस बदली हुई तारीख के साथ ही आपको स्थापना दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अपने इस फ्रीडम डे को एंजॉय करें, अपने तरह से सेलिब्रेट करें। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से तारीख आज बदली है, एक तारीख और बदलेगी, और बदलेगी तो विश्व का एक मैप, एक नक्शा फिर से बदल जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने उस आतंकवादी मानसिकता के साथ अपने को ढूंढता हुआ नजर आएगा। बलूचिस्तान एक आजाद देश बनेगा जिसे पूरा विश्व रिकॉग्नाइज करेगा। आपको एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्वाति। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका अनीता जी, बहुत जी, बहुत शुक्रिया। जी, जी। फिर मिलते हैं जी, शुक्रिया, मिलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू, मैंने थैंक फैज यू। को भी बोला है कि फैज हम लोग मिलते हैं। रुक रुक के वीकली अगर इसको करना चाहें, आप भी आए, फैज भी आए, यहाँ से भी एक अच्छा, टाइम फिक्स करें। अ, जी जी, बताइए। आपने कहा कि मैं इस वक्त फिनलैंड में हूँ। हाँ, अच्छा, जी हाँ, फिनलैंड में। हाँ। जी हाँ, फिनलैंड में रहता हूँ, जी हाँ, अच्छा, तो जी हाँ। फिर मैंने तो लंदन बोल दिया है। एनीवे, चलिए आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी ठीक मच। है जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।